कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ओजोन परत के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सूर्य से, सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती हैं। ये पराबैंगनी किरणें वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को उसके दो फ्री रेडिकल मुक्त मुल्कों में तोड़ देती है। ऑक्सीजन को तोड़ने का काम किसने किया? अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों ने किया। सब जानते हैं ये हानिकारक किरणें हैं जिनसे हमें नुकसान होता है। ऑक्सीजन को तोड़ती है और दो मुक्त मुल्कों में, यहां पर उपस्थित वातावरण में दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस फ्री रेडिकल मुक्त मूलक के साथ क्रिया कर लेता है। वैसे भी जब दो आपस में अलग हो जाते हैं तो कोई तीसरा उसका फायदा ही उठाता है। कंधा कि ले तेरी उससे लड़ाई हो गई तो कोई बात नहीं, मेरे साथ रही, और इन दोनों ने जुड़ के ओ तेरी गैस बनाई। ये हल्की नीली गैस है जिसको ओजोन गैस कहते हैं। और ये ओजोन गैस यहां ऊपर जाके एक परत का निर्माण करती है जिसको ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन परत में कौन सी गैस? O3 हल्की नीली गैस, ओजोन गैस इसको कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ आपके सामने। हद तो ये हो गई कि अब ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में नहीं आने देती। ये तो वही बात हो गई कि मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं। ओजोन गैस का निर्माण किसने किया था? पराबैंगनी तरंगों ने। और उन्हीं पराबैंगनी तरंगों को अभी आने नहीं दे। मैं तो कई बार पढ़ाते पढ़ाते इस ओजोन गैस को नालायक बेटा भी कहता हूं कि जिसने पैदा किया बाद में उसी को भी दूर रहे, मेरे से दूर रहे, फालतू पे नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, यूवी रेज O2 को तोड़ा और दोनों जुड़े O3 हल्की नीली गैस, ओजोन परत का निर्माण। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको इसका जवाब देना है समताप मंडल में पाई जाती है। अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की एक यूनिट है जिसको कहते हैं DU, बोले तो डॉब्सन यूनिट। ओजोन परत की मोटाई पृथ्वी के धरातल से अगर ओजोन परत की दूरी को देखा जाए तो 25 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ये ओजोन परत के बारे में जनरल बातें थी। तो अपन अभी बात कर रहे थे ओजोन परत के बारे में। और ये ओजोन परत में जो गैस होती है वो O3, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हल्की नीली गैस। अब वातावरण में कुछ ऐसी गैसें या प्रदूषक होते हैं जो इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए, इन्हें कहते हैं CFCs, बोले तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से बनते हैं?
एक तो रेफ्रिजरेटर द्वारा, दूसरा वायुयान का जो ईंधन है उसके जलने के फलस्वरूप भी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको अपन CF2Cl2 कह सकते हैं। याद रखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियोन भी कहते हैं और इनका नोमेनक्लेचर या नामकरण भी किया जाता है। जितने कार्बन हैं उसमें एक माइनस कर दो, हाइड्रोजन है ही नहीं उसमें एक जोड़ दो तो एक आ जाएगा। इस संरचना में आप देखो हाइड्रोजन एक भी नहीं है और 0 में एक जोड़ देंगे तो एक। फ्लोरीन कितने? 2, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फ्रियोन 12। एक बार फिर बता रहा हूं, कार्बन जितने होते हैं उसमें एक घटा दो तो एक कार्बन है तो एक घट गया तो 0। हाइड्रोजन जितने भी हो उसमें एक जोड़ दो, एक भी नहीं है, 0 में एक जोड़ा तो एक। और फ्लोरीन कितने हैं वो सीधा, तो फ्रियोन 12 CF2Cl2। ये क्या करती है, इस परत में उपस्थित जो ओजोन गैस है, O3 गैस है, उस ओजोन गैस को ऑक्सीजन और वापस उसके मुक्त मूलक में तोड़ देती है। इस ओजोन गैस को अपघटित करके ऑक्सीजन और एक फ्री रेडिकल में, और ये जो फ्री रेडिकल है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार ओजोन परत का नुकसान हो जाता है और वहां से जो निकली गैस है ऑक्सीजन वातावरण में आ जाती। इसीलिए कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए नुकसानदायक। और आपको क्लियर समझ में भी आया है, ओजोन परत में छेद होने के पीछे भी यही रीजन है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो ओजोन गैस को इस तरीके से अपघटित कर देता। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर ओजोन परत में छेद हो गया तो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी रेज पृथ्वी पर आएगी और ये यूवी रेज ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के लिए नुकसानदायक होगी। सबसे पहली बात तो इसका जो नुकसान है वो कैंसर है। दूसरा, ये कॉर्निया पर भी इफेक्ट करती है, इसलिए इसको हिम अंधता या एक तरीके का मोतियाबिंद, स्नो ब्लाइंडनेस भी यूवी रेज के द्वारा होती है। ये कॉर्निया आप जानते ही हैं, आंख का पारदर्शी भाग, और ये यूवी रेज उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। पराबैंगनी किरणों का क्या नुकसान है? पराबैंगनी किरणें क्यों आई, किसके प्रदूषण के कारण आई, और बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड एक लास्ट सवाल, फिर ये टॉपिक ओवर। सभी देशों ने मिलके एक बैठक की और उसको नाम दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें बताया गया, कनाडा में बैठक हुई, इसमें बताया गया या सभी देशों को बोला गया कि वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो स्तर है, लेवल है, वो फिक्स रखा जाए। मतलब जितना हो चुका वो ठीक है, अब ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की ये बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हीं को फ्रियोन भी कहते हैं, क्या नुकसान है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देता हूं, ये जो कॉर्निया है
ये आंख का पारदर्शी भाग है और नेत्रदान के समय कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। कॉर्निया ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इस कॉर्निया वाले पार्ट में ब्लड एब्सेंट होता है और आपको पता है ब्लड में ही आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इसी आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। अब अगर ब्लड नहीं होगा तो आरबीसी नहीं होगी और आरबीसी नहीं होगी तो एंटीजन नहीं होंगे। तो किसी भी व्यक्ति का कॉर्निया किसी को भी चढ़ा दिया जाए, दूसरे का शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। नेत्रदान के समय कौन सा पार्ट? कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। कारण क्योंकि ब्लड एब्सेंट है, आरबीसी एब्सेंट है, तो एंटीजन जब एब्सेंट होंगे तो फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन नहीं पाएगी और किसी भी व्यक्ति का शरीर उसको आसानी से एडजस्ट कर लेगा। ये ओजोन परत के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई। थैंक यू।